वालेकुम, मैं काशिफ़ अहमद, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो और स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में और कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर हमारा है वो है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की क्लासिफिकेशंस क्या हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं एक लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको कुछ इल्म जनाबे वाला होना चाहिए। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोबायोलॉजी को हम क्लासिफाई करते हैं दो लफ्ज़ों में, एक को माइक्रो और दूसरा बायोलॉजी। दो मेजर लफ्ज़ हैं, एक माइक्रो और दूसरा बायोलॉजी। तो देखें माइक्रो का मतलब क्या है। माइक्रो का मतलब स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या है कि वो ज़ाहिर बात है माइक्रोबायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, किसी और चीज़ के बारे में तो बात नहीं करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स मतलब जो हमें आम आंख से नजर ना आए, और बायोलॉजी लाइफ मतलब लाइफ को बायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो मेरे कहने का मकसद ये था, मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये कि माइक्रोबायोलॉजी में हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को पढ़ते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होती है ना उनके लाइफ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या है। तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जनाबे वाला बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है। फंजाई हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है। मोल्ड हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है। फंगस हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है। फंजाई जो होते हैं, उसके बाद जो हमारे पास वायरस है वो भी एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये सारे हमारे पास क्या है, एक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं। इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। और इनकी लाइफ को जब हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जनाब वाला माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी। फिर हमारे पास एक दूसरा टर्म आता है जिसको हम स्पेसिफिक स्टडी कहते हैं। स्पेसिफिक स्टडी। अब जानते हैं कि स्पेसिफिक स्टडी किसे कहते हैं। देखें, इसमें माइक्रो बायोलॉजी में हम स्पेसिफिक स्टडी किन चीजों की करते हैं। ये तो हमने पढ़ ली कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, तो स्पेसिफिक स्टडी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पकड़े करेंगे ना, किसी और चीज की स्टडी तो नहीं करेंगे हम। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब हम स्टडी करेंगे उसमें क्या क्या है हमारे पास देखते हैं। एक हमारे पास है बैक्टीरियोलॉजी, एक हमारे पास है माइकोलॉजी, एक हमारे पास है वायरोलॉजी और एक हमारे पास है प्रोटोजोलॉजी। तो देखें ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं। माइकोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फिर उसके बाद हमारे पास वायरोलॉजी है। वायरोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। फिर हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। और ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि हमें आम आंख से नजर ये नहीं आती। फिर इसके बाद प्रोटोजोआ की स्टडी जब हम करते हैं उसे प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद जब हमारे पास इम्यून सिस्टम की स्टडी जब हम करते हैं, इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और इम्यून सिस्टम के दरमियान और उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको भी हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, निमोटोलॉजी, द स्टडी ऑफ निमोटोड्स। अच्छा, निमोटोड्स किसे कहते हैं, राउंड गोल वर्म्स जो हमारे पास होते हैं, कीड़े मकोड़े जो हमारे पास होते हैं, कीड़े जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निमोटोड कहते हैं। तो स्टडी ऑफ निमोटोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ निमोटोड इज कॉल्ड निमोटोलॉजी। फिर जनाबे वाला हमारे पास द स्टडी ऑफ पैरासाइट आ जाता है। द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, पैरासाइट में हमारे पास एक बैक्टीरिया आ जाता है, एक हमारे पास उसके साथ साथ प्रोटोजोआ आ जाता है। बट नॉट, ये याद रखें, ये जुमला जो मैं कहने वाला हूं इस जुमले को अब याद रखें, नॉट ऑल पैरासाइट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉट ऑल पैरासाइट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तमाम पैरासाइट को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते। कुछ पैरासाइट हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमारे पास प्रोटोजोआ हो गए, हमारे पास बैक्टीरिया हो गए, हमारे पास और हो गए, और जो है ना फिर जो है ना ये तमाम चीजें हम माइक्रोबायोलॉजी में स्पेसिफिक स्टडी में हम इनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जनाबे वाला थर्ड टर्म हमारे पास आती है। एक माइक्रोबायोलॉजी की टर्म हमने पढ़ ली, माइक्रोबायोलॉजी की टर्म हमने पढ़ ली। दूसरी हमने स्पेसिफिक स्टडी की टर्म पढ़ ली। तीसरी टर्म जो हम पढ़ेंगे उसे कंसर्न विद कहते हैं। मतलब कंसर्न विद एक हमारे पास वो हो गया, एक थर्ड टर्म हो गई हमारे पास कि कंसर्न विद किसके साथ होगा। अच्छा, तो देखें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, उसके हम मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे, उसके हम फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, उसके हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे, उसके मतलब मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर उसको कहते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके शेप को पढ़ेंगे। जब हम उसके साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, उनके मेंटल प्रोसेस और उनके जो बिहेवियर है उनको पढ़ेंगे। जब हम उनके फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इन तमाम को जब हम पढ़ेंगे एक कंसर्न विद में आ जाता है। तो ये क्या हुआ, एक हमारे पास स्पेसिफिक स्टडी हुआ, एक हमारे पास क्या हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, एक हमारे पास क्या हुआ, स्पेसिफिक स्टडी हुआ, और एक हमारे पास कंसर्न विद हुआ। ये तीन हमारे पास हुए। जनाबे वाला चौथे पे मैं जा रहा हूँ, रिलेशनशिप। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी से पहले आप माइक्रोबायोलॉजी के मैंने 2-3 लेक्चर्स मैंने वो किए हुए हैं बैक्टीरिया पे, और इन पे बैक्टीरिया की मुकम्मल लाइफ पे मैंने वो एक लेक्चर किया हुआ है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं फिर। अच्छा, तो
जनाबे वाला फिर हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है। अच्छा, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या है? इनका जो एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप है, वो भी तो हमने पढ़ना है ना। तो ये हमारे पास एक चौथा टर्म आ जाएगा, और रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये 5वां टर्म है। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का क्या रोल है? कैसे रोल है? मतलब एक बेनिफिशियल रोल है, एक हार्मफुल रोल है। एक वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं, एक वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। तो ये उनका क्या हुआ, रोल हुआ। जैसे योगर्ट हम बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं? बैक्टीरिया से बनाते हैं। वो बैक्टीरिया हमारे पास क्या है? वो बैक्टीरिया हमारे पास एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमें फ़ायदा देता है। फिर हमारे पास हार्मफुल जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, और जो मलेरिया और ये चीज़ें काज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक क्या हुआ हमारे पास, एक हार्मफुल उसका जो है ना एक फेस हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और अभी कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको जवाब दूँ। और अभी तक के लिए मुझे खुदा हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।